Assalamu alaikum students, I hope you all will be fine. Today we will discuss Cripps Mission 1942 plus proposals of Cripps Mission. आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि क्रिप्स मिशन क्या था, इसके प्रपोजल्स क्या थे. स्टूडेंट्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है एंड आफ्टर दैट अच्छी तरह से आपने इसको लर्न कर लेना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिप्स मिशन. लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर प्रॉपरली. ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरी जंग अज़ीम के दौरान, विच वाज फॉट बिटवीन 1939 टू 1945, यानी कि जो दूसरी जंग अज़ीम थी ये 1939 में स्टार्ट हुई थी एंड 1945 में ये एंड हुई थी. एज अ MCQs आपसे पूछा जा सकता है व्हेन वाज सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड या फिर व्हेन वाज सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड. तो ये डेट्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको इनको अच्छी तरह से याद रखना है. During Second World War, British government sent Sir Stafford Cripps. ठीक है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स कौन थे? स्टूडेंट्स, ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थे. एट दैट टाइम ही वाज अ फेमस पॉलिटिशियंस. ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट सर स्टेफर्ड क्रिप्स टू इंडिया इन 1942. यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजा. तो स्टूडेंट्स, एक बात आपने माइंड में रखनी है, यहाँ इंडिया वर्ड यूज़ हुआ है. इंडिया का मतलब ये नहीं है कि जस्ट हिंदूज. बिफोर पार्टीशन सब कॉन्टिनेंट में जो भी लोग थे, चाहे वो मुसलमान थे, हिंदूज थे, सिख थे, ईसाई थे, जो भी थे, उन सबको इंडियंस बोला जाता था. ठीक है, इट्स मीन के दे सेंट सर स्टेफर्ड क्रिप्स इन सब कॉन्टिनेंट इन 1942. ही ट्राइड टू यूनाइट ऑल पोलिटिकल पार्टीज बट फेल्ड. ठीक है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने वहाँ पे जाके सारी पॉलिटिकल पार्टीज को यूनाइट करने की, इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गए. तो उसके फेलियर की जो भी रीजंस थी कि हम एट द एंड डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द प्रपोजल्स ऑफ क्रिप्स मिशन. ठीक है, पहले हम क्रिप्स मिशन के प्रपोजल्स को डिस्कस करेंगे कि वो कौन से पॉइंट्स थे जिनकी बेस पे सर स्टेफर्ड क्रिप्स पॉलिटिकल पार्टीज को यूनाइट करने की कोशिश कर रहे थे. तो स्टूडेंट्स, एक बात आप माइंड में रखें कि ये जो सारा सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने इंडिया में जाके सारा कुछ किया, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को यूनाइट करने के लिए जो भी काम किया उसे क्रिप्स मिशन कहा जाता है. एंड एक ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, विच मिशन केम इन 1942 इन इंडिया, कि इंडिया में 1942 में कौन सा मिशन आया था? द आंसर इज़ दैट क्रिप्स मिशन. ठीक है, आइए अब इसके प्रपोजल्स को डिस्कस करते हैं. इसके 4 प्रपोजल्स थे. फर्स्ट प्रपोजल ये था, आफ्टर द वार द सब कॉन्टिनेंट विल बी अंडर द ब्रिटिश क्राउन बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड अवॉइड इंटरफियरिंग इन इट्स इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल अफेयर्स. मीन्स कि जंग के बाद जो सब कॉन्टिनेंट है वो दाज बरतानिया के अंडर होगा और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उनके किसी भी इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेगी. स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है, ब्रिटिश क्राउन. इंग्लैंड का जो गवर्नमेंट सिस्टम है ये डुअल सिस्टम है. वहाँ पे डेमोक्रेसी भी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है और किंगशिप भी है. तो इंग्लैंड में जो भी किंग्स हैं, क्वींस हैं और इनके जो इन सिंपल वर्ड्स के जो रॉयल फैमिलीज़ हैं उनको ब्रिटिश क्राउन कहा जाता है. तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने ये कहा था कि जंग के बाद जो सब कॉन्टिनेंट होगा वो ब्रिटिशर्स के अंडर होगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके किसी भी इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर में सब इंटरफेयर नहीं करेगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम सब कॉन्टिनेंट में रहें और यहाँ पे हमारी हुकूमत हो. वो सब कॉन्टिनेंट को छोड़ना नहीं चाहते थे. सेकेंड प्रपोजल ये था, ऑल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन विल बी हैंडेड ओवर टू द इंडियंस. यहाँ भी स्टूडेंट्स इंडियन वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब सब कॉन्टिनेंट है. यहाँ पे आपने हिंदूज़ नहीं लिखना, आपने इंडियंस ही लिखना है. तो स्टूडेंट्स, ये जो 3 डिपार्टमेंट्स हैं, डिफेंस, दिफा, फॉरेन अफेयर्स यानी कि जो दूसरे ममालिक के साथ अफेयर्स होते हैं, एंड कम्युनिकेशन और मवासलात, ये जो 3 डिपार्टमेंट्स हैं ये किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ये इसके अंडर होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इस पर किसी भी किस्म का अख्तियार नहीं होता. ठीक है स्टूडेंट्स, और उन्होंने सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने ये प्रपोजल दिया था कि ये जो 3 डिपार्टमेंट्स हैं ये हम इंडियंस के हैंड ओवर कर देंगे. नेक्स्ट प्रपोजल ये था, द मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली विल इलेक्ट अ सेंट्रल असेंबली फॉर फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन.
कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असम्बली के मेंबर्स हैं वो सेंट्रल असम्बली के मेंबर को इलेक्ट करेंगे। मींस के प्रोविंशियल असम्बली यानी कि जो सूबाई असम्बली के मेंबर हैं वो मिल के वोटिंग के ज़रिए सेंट्रल असम्बली को इलेक्ट करेंगे। और सेंट्रल असम्बली का काम क्या होगा? फॉर फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन। सेंट्रल असम्बली का काम ये होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। एंड आफ्टर दैट यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा, आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन इज फाइनलाइज इट विल सेंड टू ऑल द प्रोविंसेस फॉर कन्फर्मेशन। कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा इससे बाकी सारे प्रोविंसेस में वन बाय वन कन्फर्मेशन के लिए भेज दिया जाएगा। And the provinces which do not approve the constitutions would have the authority to establish their independent status after separation from the center। कि अगर कोई भी प्रोविंस इस कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव नहीं करेगा, उसे ये कॉन्स्टिट्यूशन पसंद नहीं आएगा, तो वो अपनी मर्ज़ी से सेपरेट होकर अपनी सेपरेट स्टेट बना सकता है। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट को मैं अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ कि प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स वोटिंग के ज़रिए सेंट्रल असम्बली को इलेक्ट करेंगे और उस सेंट्रल असम्बली का काम ये होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। एंड आफ्टर दैट जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा तब उस कॉन्स्टिट्यूशन को सारे प्रोविंसेस में भेजा जाएगा। अगर कोई प्रोविंस इस कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव नहीं करता तो वो अपनी मर्ज़ी से अपनी अलग रियासत, अपनी सेपरेट स्टेट बना सकता है। एंड लास्ट प्रपोजल ये था, अप्रोप्रिएट स्टेप्स विल बी टेकन टू सेफगार्ड माइनॉरिटीज़ राइट्स। ठीक है, कि माइनॉरिटीज़ के राइट के लिए भी मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे, उन्हें भी मुनासिब के राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये थे 4 प्रपोजल्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने ये 4 प्रपोजल्स दिए थे, इनकी बेस पे उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को यूनाइट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो क्यों फेल हो गए थे? आफ्टर प्रपोजल्स रिएक्शन क्या था? मुस्लिम लीग, कांग्रेस एंड ऑल अदर पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी कि जो 2 मेजर पार्टीज़ थी वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस थी, और इसके अलावा जो भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी दे रिजेक्टेड द प्रपोजल। ठीक है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने जो भी प्रपोजल्स दिए थे उनको मुस्लिम लीग ने, कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टी थी, कांग्रेस हिंदुओं की पॉलिटिकल पार्टी थी, और इसके अलावा जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी इन सब ने प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम्स वर डिमांडिंग सेपरेट स्टेट। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में लाहौर रेजोल्यूशन में ये डिटेल में डिस्कस किया है कि मुसलमान अपने लिए अलग रियासत का मुतालबा कर रहे थे और कायदे आज़म ने किस तरह से मुसलमानों के लिए सेपरेट स्टेट का मुतालबा किया था। लाहौर रेजोल्यूशन के टेक्स्ट में हमने इस चीज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि उन्होंने ये क्लियरली कह दिया था कि जब तक मुसलमानों के लिए सेपरेट स्टेट नहीं बनेगी हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, एक तो और ये जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने अपने 4 प्रपोजल्स दिए थे, इनके थर्ड प्रपोजल में भी ये था कि अगर कोई प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूशन उसे पसंद नहीं आता तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव नहीं करता तो अपने सेपरेट स्टेट बना सकता है। एंड ऑन द अदर हैंड कांग्रेस वाज नॉट एक्सेप्टिंग इट। कांग्रेस भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स का थर्ड पॉइंट था, कांग्रेस को लगता था कि अगर ये हम इनको मानेंगे तो इस तरह से मुसलमान सेपरेट हो जाएंगे, जो कि कांग्रेस किसी भी सूरत में नहीं चाहती थी कि मुसलमान सेपरेट होकर अपनी सेपरेट स्टेट बनाएं। और कायदे आज़म भी इस चीज़ को नहीं मान रहे थे, क्योंकि उन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन में मुसलमानों के सेपरेट स्टेट का क्लियरली मुतालबा कर दिया था, और वो कायदे आज़म इसके अगेंस्ट से, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये जो प्रपोजल्स हैं इसमें क्लियरली डिमांड ऑफ पाकिस्तान को मेंशन नहीं किया गया। इसलिए कांग्रेस ने भी, मुस्लिम लीग ने भी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इनके प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्रिप्स मिशन का इंट्रो डिस्कस किया, नेक्स्ट इसके प्रपोजल्स एंड आफ्टर दैट रिएक्शन। इनको आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी बनता है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर द प्रपोजल्स ऑफ सर स्टेफर्ड क्रिप्स। कि सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने जो भी प्रपोजल्स दिए थे उनके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रिएक्शन था, उसका आंसर होगा दे रिजेक्टेड द प्रपोजल। उन्होंने प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। थैंक यू सो मच।